हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन हर आदमी से 5 सवाल होंगे। जब तक वो आदमी इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा तो उसके कदम हट नहीं सकते। वो कदमों को हटाना चाहेगा, फेविक कैसा रहती, चिपका देते, छुटता नहीं। तो ऐसे उसके पैर अल्लाह ताला के सामने चिपक जाएंगे। हर इंसान मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो। फरमाया कि 5 सवाल, जब तक ये 5 सवालों का जवाब नहीं देगा तो अल्लाह के ताला के सामने से हट नहीं सकता। तो अब हमें तमाम चीज़ों को छोड़कर ये 5 सवालों की तैयारी करनी है। बहुत सारे काम कर रहे हैं हम, मैं तो कहता हूँ वो सब काम छोड़ दें, बस इन 5 सवालों की तैयारी करें। हुजूर ने बता दिया कि मुझे इन 5 सवालों का जवाब देना है। सबसे पहले, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। कहीं माल हराम से तो नहीं कमाया, रिश्वत लेके तो नहीं कमाया, 2 नंबरी से तो नहीं कमाया, सूद और ब्याज इंटरेस्ट पे तो नहीं कमाया। माल कहाँ से कमाया, इतना ही बात ख़त्म थी। लेकिन आगे नहीं, हुजूर ने फरमाया आगे भी है कि माल कहाँ खर्च किया। ऐसे तो नहीं कमा के पूरा रख लिया कि दिया किसी को नहीं, ऐसा तो नहीं, बल्कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो पहले हम सब जो है अपनी आमदनी पर, जो हमारे कारोबार हैं उन पर गौर करें कि हमारा कारोबार हराम का तो नहीं है, कि हमारे कारोबार में कोई हराम की कोई चीज़ तो नहीं है। एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया, तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह वाले थे। तो उनका इंतकाल हो गया तो उनके खादिम ने उनको ख्वाब में देखा कि वो जहन्नुम में है। ये परेशान हो गए, इतने बड़े बुज़ुर्ग कि हज़ारों जिनके मुरीद है, ये किस तरह जो है अज़ाब में मुब्तला हैं। तो पूछा उनसे, हज़रत आप अज़ाब में मुब्तला क्यों हैं, क्या वजह है। तो उन्होंने फरमाया कि जल्दी करो, मेरे घर में एक, मेरे जो ऊपर छज्जा पे एक सुई रखी हुई है, एक सुई रखी हुई है, उस सुई को वहाँ से लो और मेरे जो पड़ोसी है उस सुई को उसको वापस कर दो। क्या क्यों, तो मैंने एक दिन उससे वो सुई अपना कपड़ा सीने के लिए ली थी। यानी आप ये सोचें कि वो बुज़ुर्ग कैसे होंगे जिनके कपड़े भी फटे हुए हैं। आज हमारे कपड़े फटे हुए नहीं हैं, पुराने होने से पहले हमारे कपड़े दूसरे नहीं सिल जाते। तो ये बुज़ुर्ग कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पड़ोसी से सुई ली थी अपने पुराने कपड़े सिलने के लिए। तो मैं पुराने कपड़े सिल रहा था, तो सिलते सिल दिया। सिलने के बाद मैंने उस सुई को छज्जे पर रख दिया, मैं उसको वापस करने भूल गया। तो उस सुई को वापस ना करने की वजह से मुझे अज़ाब हो रहा है, सिर्फ सुई। और जिसका पूरा कारोबार और पूरा जो है बिजनेस और पूरा कारखाना और पूरे जो उसकी कमाई हराम की है, तो उसका क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से डरे। तो अल्लाह ताला हुज़ूर ने कहा फरमाया कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब होगा सबसे पहले। 2 नंबर 3, पूरी ज़िंदगी का हिसाब होगा। पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, आवारागर्दी में तो नहीं गुजारी, छिछोरेपन में तो नहीं गुजारी, या अल्लाह तबारक व तआला की याद में, या अल्लाह ताला की इबादत में, या कुरान में पूरी ज़िंदगी गुजारी है। तीसरा सवाल, पूरी ज़िंदगी कहाँ गुजारी। चौथा सवाल, हमने तुम्हें अक़ल दी, उस अक़ल से कितना इल्म हासिल किया और उस इल्म पर कितना अमल किया। हमारे पास अक़ल है ना, सब कुछ है। पैसे का कारोबार का मामला होता है तो हम लोग बड़े बड़े हिसाब लगाते, लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी आती, किसी आयत को या किसी सूरत को याद करने की बारी आती, नमाज की बारी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी ज़बान नहीं मुड़ती, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरे जहन में इतनी वो कैपेसिटी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को कबूल कर सके। तो हम लोग बहाने लगाते हैं। लेकिन जब कारोबार की बारी आती है तो लाखों का हिसाब हम अपने अच्छे हिसाब से लगा के रखते हैं, लाखों का हिसाब। और हमें याद भी रहता है कि मेरे पैसे कितने पैसे किसके पास उधारे हैं, ये भी याद रहता है। तो 5वां क्या है, हमने तुम्हें इल्म दिया, अक़ल दी, तो उस अक़ल से कितना इल्म हासिल किया और उस इल्म पर कितना अमल किया। 5वां सवाल, अपनी जवानी, ये ख़तरनाक सवाल है। 5वां सवाल क्या है कि अपनी जवानी कहाँ गुजारी। आज हमारे नौजवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है। तो इन 5 सवालों का जवाब अगर दे देंगे तो जन्नत का ताला हमारे लिए खुल जाएगा। अगर इन 5 सवालों का जवाब हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने नहीं दे सके तो जन्नत का ताला हमारे लिए खुल नहीं सकता। तो हम सबसे पहले अपनी नज़रों की हिफाजत करें। यह ऐसा गुनाह है कि इस गुनाह में हर आदमी मुलव्विस हो जाता है और उसको मालूम भी नहीं होता कि मैं इस गुनाह में हूँ। तो इस गुनाह से जो है अपने आप को पाक करें, साफ़ करें।